सत्ता की चोरी कह दिया है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने एकाएक चुप्पी तोड़ी है। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने जो इमोशनल कार्ड खेला, भाजपा लॉन्ग टर्म में उस जातीय समीकरण में अपना भविष्य देखती है। संजय झा का पत्रकारों को नीतीश से दूर करना, दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद बिहार वापस आ गए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। किसी मजेदार टूर्नामेंट के, क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल की तरह अब बिहार की राजनीति का भी शोडाउन का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद बिहार वापस आ गए हैं। आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। दिल्ली में जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुई, उसे अगर नजदीक से देखें तो निश्चित समझ में आता है कि नीतीश कुमार के आसपास कोई मिस्टीरियस बीमारी, जिसका जिक्र सियासी गलियारों में तो खूब होता है, लेकिन कोई एक्सपर्ट इस पर अब तक अपना ओपिनियन नहीं दिया है। इसलिए इसे मिस्टीरियस बीमारी ही कहा जाएगा कि चर्चा खूब हो रही है। संजय झा का पत्रकारों को नीतीश से दूर करना, संजय झा का नीतीश कुमार को कागज पर साइन करने के लिए याद दिलाना, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज संसद में जिस तरीके का था, इन सब पर मीडिया की और मीडिया के कैमरों की बड़ी बारीक नजर थी। हर एक एक्शन का, हर एक शब्द का विश्लेषण किया जा रहा है। खैर, नीतीश कुमार जब स्वेच्छा से सार्वजनिक तौर पर बोलकर अपनी कुर्सी सीएम की छोड़ने जा रहे हैं, एमएलसी से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यसभा की सदस्यता ले चुके हैं, दिल्ली रहना उनका लगभग तय है। ऐसे में जदयू का भविष्य, निशांत का भविष्य, उनके चहेती पार्टी और विचारधारा का भविष्य भी अब अधर में लटक जाता है। निश्चित ही आप पंचनामा आज का देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नीतीश कुमार के साथ जो पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई हैं चुनाव के बाद, और आगे भी जदयू का जो भविष्य होगा वो आप कल सुबह आने वाले जांच पड़ताल में देख सकते हैं। निशांत का क्या भविष्य होगा उस पर हमने बहुत लंबी चर्चा की है। लेकिन इन सब के इतर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस पर बैठने वाले भाजपा के नेता के चेहरे की खूब चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है। निश्चित ही वो किसी भी नाम से बहुत आगे है। लेकिन श्रेयसी सिंह का कल सम्राट चौधरी के साथ दिल्ली जाना, श्रेयसी सिंह का महिला और सवर्ण समाज से होना, देश और बिहार का नाम रोशन करने वाली एक महिला होना, एक स्पोर्ट्समैन होना, उनके पक्ष में जाता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जातीय समीकरण इन सारी योग्यताओं पर बहुत भारी पड़ जाता है। सम्राट चौधरी जिस जातीय समीकरण से आते हैं, भाजपा लॉन्ग टर्म में उस जातीय समीकरण में अपना भविष्य देखती है। भाजपा ने हाल में सारे राजनीतिक समीकरण, सारे दांवपेच ट्राई कर लिए हैं। 2015 से अब तक भाजपा एक्सपेरिमेंटल मोड में थी। उसने वो सब कुछ किया जिससे बिहार की राजनीति में उससे अगर जीत नहीं मिली तो कम से कम सबक तो मिला। और उन सबकों से सीखते हुए भाजपा 2020 में जो पेशेंस दिखाई, नीतीश कुमार के कम संख्या आने के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने जो इमोशनल कार्ड खेला, आज नीतीश कुमार स्वेच्छा से या दबाववश या भाजपा के इस इमोशनल गेम में फंसकर अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। बिहार में अगले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की भी तैयारी शुरू हो गई है। मैंने जैसा बताया था आपको, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। एनडीए के सारे घटक दल के बड़े नेता तो मौजूद रहेंगे ही। लेकिन इस बीच इस सारी घटनाओं से दूर, कहीं दूर, कोसों दूर, महागठबंधन खेमे में तेजस्वी यादव ने एकाएक चुप्पी तोड़ी है। अब तक उनकी पार्टी के नेता बहुत कुछ बोलते रहे हैं। रणवीर साहू जो उनकी पार्टी के बड़े नेता, उनके करीबी माने जाते हैं, उन्होंने तो नीतीश कुमार को ऑफर तक दे दिया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव सामने आ गए हैं। चाचा के दिल्ली जाने, परमानेंट बिहार से दूर हो जाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भाजपा के मुख्यमंत्री को बिठाने पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन उस पूरे तेजस्वी के बयान का ब्रेक डाउन या अगर निचोड़ कुछ निकाला जाए तो मैं इतना ही कहूंगा, तेजस्वी यादव ने अंतिम तर्कस का तीर छोड़ दिया है। तेजस्वी ने जहां एक तरफ बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, खजाना खाली, गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, लगातार बढ़ रहे अपराध, शिक्षा का गिरता स्तर, इन सब को सामने रखते हुए मौजूदा सरकार पर हमला किया है। भाजपा के सामने जो चुनौतियां आने वाले समय में होंगी उसको दिखाया है।
वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगा दिया है कि भाजपा अपनी नाकामियों के छुपाने के लिए और बिहार में किसी प्रकार से सत्ता हथियाने के लिए बंगाल, असम में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हार भाजपा को होने जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए बिहार में अपना मुख्यमंत्री वो देना चाहती है और इसे खुलेआम सत्ता की चोरी कह दिया है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 से 30 नीतीश का नारा देकर जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट के साथ अपमान किया है भाजपा ने। आज नीतीश कुमार को दिल्ली राज्यसभा भेजा नहीं जा रहा है, वो खुद जा नहीं रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती हाईजैक करके पहुंचाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हो रहा है यह भाजपा की रणनीति है। भाजपा इसे काफी दिन से बिहार में करना चाहती थी और इसीलिए भाजपा ने नीतीश कुमार को हमारे गठबंधन से हमसे अलग किया ताकि वो भाजपा आज नीतीश कुमार के साथ जो कर रही है वो कर सके। और इसमें नीतीश कुमार के अपने ही लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना है, वो आज गए भी। सदन में जिस तरह से उनका रिएक्शन था वो भी इस बात का इशारा चिक चिक कर दे रहा था कि नीतीश कुमार को उच्च सदन में जाने की इच्छा भी है, उन्हें संसद में राज्यसभा में बैठने की इच्छा भी है, लेकिन स्वेच्छा से जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया उसे कैसे छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के इसी फैसले पर बिहार में डिवाइडेड ओपिनियन है, पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के सामने ही कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि आप कुर्सी मत छोड़िए, बहुत बड़ी गलती होगी। बिहार में हाल ही में यात्रा पर जब नीतीश कुमार थे तो कई जगहों पर बैनर पोस्टर में ये बातें कही कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार के सपोर्ट में जहां पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहीं अब महागठबंधन से राजद, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, जो सहयोगी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार की कई बार, उसके नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तरफ सपोर्ट का हाथ बढ़ा दिया है। कम से कम बयानों के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार का ही पक्ष लिया है। लेकिन जो एंगल तेजस्वी यादव दे रहे हैं इस पूरे मामले पे, यह कंट्रोवर्शियल है। तेजस्वी यादव साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी इच्छा के विपरीत कुर्सी से हटाया जा रहा है। इस सारी राजनीतिक घटनाक्रम का पटकथा बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और जैसे जैसे अमित शाह वहां से रस्सी खींच रहे हैं उस तरह से कठपुतलियां बिहार में मूव कर रही हैं। तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक बयान के बाद चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल राजद के दिए ऑफर पर विचार भी कर सकते हैं। भविष्य की असीमित संभावनाएं, भविष्य में कुछ भी हो जाने की राजनीतिक पॉसिबिलिटीज ये इशारा जरूर करती हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा होता ही रहता है। आप कितना भी बिहार की राजनीति की पानी को ठंडा और रुका हुआ देखिए, लेकिन अंदर से भूचाल आता रहता है। ये तय है कि बिहार में नीतीश कुमार के चहेते ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा से ही बनेंगे और नीतीश कुमार जिस तरह से कुर्सी छोड़े हैं उसी तरह से अपने पार्टी का भविष्य को लेकर भी वो दूर से ही लेकिन बिहार में हस्तक्षेप अपना जारी रखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान से इतना जरूर समझ में आता है कि सत्ता के बाहर रहकर भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के किसी नए फैसले का समर्थन कर सकते हैं। सीधे सीधे नहीं कहा है कि हम बाहर से आपका समर्थन कर देंगे, आप सरकार चलाइए, अपना मुख्यमंत्री रखिए, लेकिन इशारा कर दिया है कि आप ऐसा करते हैं तो हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। देखिए, इससे बहुत सारी संभावनाएं और खुल जाती है। एक नई चर्चा भी जन्म ले लेती है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर चुपचाप बिहार को छोड़ देंगे? क्या आगे चल के बिहार में यदि भाजपा बिहार को सेटिंग चला नहीं पाती है तो मांझी की तरह सम्राट चौधरी या जो भी भाजपा के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं उनके साथ भी मांझीकरण कर देंगे नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ मिलकर, चाहे बाहर से ही महागठबंधन रहे, सरकार बिहार में बना लेंगे, क्योंकि 126 के आंकड़े तो उनके पास है विपक्ष, अगर साझा विपक्ष देखा जाए तो। इन सारी संभावनाओं ने आने वाले समय में भाजपा के लिए एक नई समस्या को तो पैदा कर ही दिया है। फिलहाल भी जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में शपथ नहीं लेता है तब तक भी इन चर्चाओं को सियासी गलियारों में आप सुनते रहिएगा।
इस पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, क्या वास्तविक तौर पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता के बाहर से समर्थन करेंगे या केवल एनडीए में विवाद पैदा करना ही तेजस्वी यादव का मकसद है? कमेंट्स क्लब अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।